नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार में अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि हम इस क्लास को शुरू करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। देखो, कल तक हमने पीरियोडिक टेबल में दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है इसकी एक जानकारी का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के क्या दोष हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष या कमियां क्या क्या है। कुछ तो देखो, कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई ना कोई आपको, है ना, आपके काम में कमी जरूर गिनवा देगा। आप ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए, आप वैसा नहीं, आप वैसा करिए। ठीक है, तो कितना भी अच्छा काम कर लिया जाए, ठीक है, तो आपको ये चीज जरूर देखने को मिली जाती है। तो डिफेक्ट ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या क्या ऐसे डिफेक्ट पॉइंट्स थे, है ना, क्या क्या ऐसी कमियां रही, क्या क्या इनके द्वारा किए गए कुछ प्रिंसिपल्स जो थे वो प्रॉपरली नहीं हो पाए। तो आइए हम उनको देखते हैं। डिफेक्ट ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट्स ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखो सबसे मेन चीज, ठीक है, हाइड्रोजन की स्थिति जो थी वो ये क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देखो, जो हाइड्रोजन था वो दोनों के सिमिलर है। ठीक है, मेटल और ये किसके साथ में, क्षार धातुओं के साथ में, और हेलोजन दोनों से समानता रखता है। हाइड्रोजन सिमिलरिटी है। या इसको ऐसे लिखे, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर टू हेलोजन एंड अल्कलाइन मेटल। जो हाइड्रोजन थी उसकी समानताएं किसके साथ थी? हाइड्रोजन की समानता क्षारीय धातु एवं हेलोजन के साथ थी। हेलोजन के समान है। अब देखो, एक बात बताता हूं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये जो क्षारीय धातु हैं ये कौन सी है? ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये जो होती है ये आपकी अल्कलाइन मेटल है, क्षारीय धातु है। और आपके हेलोजन, हेलोजन की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्त याद रखिएगा, यहां पर कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। अब हाइड्रोजन को हमने रखा किसके साथ में है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। AWTPO कब से चलेगा? ठीक है। निखिल भाई, मुझे एक बात बताओ, कितने दिनों बाद क्लास देख रहे हैं आप आज? ठीक है, यह क्लास क्या AWTPO में आपको नहीं दिखाई दे रही है? मुझे एक बात बताइएगा, है ना। मतलब रोज एक चीज को आप कॉपी पेस्ट करके पूछते हैं और रोज इस चीज का जवाब मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी देता हूँ, यहाँ भी देता हूँ। मुझे बस इतना बताइए, क्या आपने कितने दिनों बाद क्लास को देखा है? क्या कभी आपने कोई पिन किया हुआ मेरा मैसेज पढ़ा हो, कभी कोई क्लास देखी हो तब मेरी ऑडियो सुनी हो? मतलब, ठीक है, मैं कई रोज एक, अगर मैं नहीं बोल के जाऊं मतलब एक दिन भी, तो क्या फिर AWTPO के आप बच्चे हुए?
मुझे बस इतना बताइए आप। ठीक है, चलिए, राम राम भाई, राम राम। है ना, मुझे बस इतना बताइए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है। अब दोस्त यहां पर देखो, इसको रखा किसके साथ में गया है? इनके साथ में, धातुओं के साथ। ये सारी के सारी मेटल है ना। हेलोजन में जो भी आता है वो अधातु है। अगर दोनों से समानताएं थी तो आप जो हेलोजन की अधातु होती है, नॉन मेटल होते हैं, उनके साथ इसे रखते हैं ना। ठीक है, लेकिन आपने इसे किसके साथ रख दिया? धातुओं के साथ। जबकि हाइड्रोजन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है, एक अधातु होता है। ठीक है। ओके। मेरा नाम ये है, नाम प्रोनाउंसिएशन में की बात नहीं है, जो पूछा उसका जवाब दो। मेरा नाम ये है, ये लोगे तो मैं बोलूंगा। ठीक है, तो फिर रहने ही दो आप। चलिए। तो हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाई कि किसके साथ रखना है ना। तो दोस्त याद रखिएगा, आपका सिलेबस इस संडे तक हो जाएगा। हो सकता है इस सैटरडे में क्लास लूं। ठीक है, आप लोगों की जो रात की 8 बजे जो क्लास होगी, सैटरडे आपकी क्लास होगी। इस सैटरडे आपका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्त याद रखिएगा, यहां पर ये क्षारीय धातुएं होती हैं, ये आपका हेलोजन होता है। तो या है ना, इसको किसके साथ रखा गया? क्षारीय धातु के साथ रखा। हाइड्रोजन की स्थिति क्लियर नहीं है, इन दोनों के समान इसके गुण होते हैं, लेकिन रख किसके दिया दोस्त? याद रखना, क्षारीय धातु। एक दूसरी कमी, जो आप कल मुझसे आपसे पूछ रहे थे ना, सर ये नीचे क्यों रखा इन्होंने? तो दूसरी कमी इनकी ये थी कि जो लेंथेनाइट्स थे, एवं एक्टिनाइट, एक्टेनॉइड्स को मुख्य सारणी में नहीं रखा। आप पीरियोडिक टेबल को देखना गौर से। ये मेन पीरियोडिक टेबल आपकी, मेन पीरियोडिक टेबल जो होती है वो इतनी सी है, ये वाली। इन दो लाइनों को आपने अलग से बना दिया, ऊपर वाली को लेंथेनाइट बोल दिया, नीचे वाले को एक्टेनाइट बोल दिया। तो भाई कुल मिलाकर के आपने क्या करा? लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को सेपरेटली रखा। लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स। कहीं कहीं पे नाइट्स भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो लेंथेनाइट होते हैं और एक्टेनाइट होते हैं, दोस्त याद रखिएगा। गुरुजी सिलेबस कितना रह गया है? सिलेबस आपका मैंने कहा ना कि इस रविवार तक पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे, मैं पढ़ाऊंगा तभी तो पूरा होगा ना भाई। तो पढ़ाने दो ना यार। ठीक है। चलिए, 16 तारीख से हम AWTPO की केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स। क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स को मुख्य सारणी में नहीं रखा। लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स, है ना, आर नॉट इंक्लूडिंग मेन टेबल। ठीक है। नॉट इंक्लूड इन मेन टेबल। तो इन्हें मुख्य सारणी के अंदर नहीं रखा गया, है ना, स्थान नहीं दिया गया, इन्हें बाहर रखा गया, अलग से दो लाइनें बनाई गई। तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को स्थान नहीं देना, है ना, इन्हें मुख्य भाग में नहीं रखना, ये कमी है, दोस्त याद रखिएगा। चलिए, है ना, ये एक मुख्य कमी होती है जो देखने को मिलती है। ये दो कमियां आधुनिक आवर्त सारणी की थी। एक तो भैया हाइड्रोजन की स्थिति आज तक कोई बता ही नहीं पाया साइंटिस्ट के, हाइड्रोजन कैसे होगा, क्या होगा। तो हाइड्रोजन की स्थिति न बता पाना। दूसरा, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को आपने बाहर रखा। ये दो कमियां आपकी रही। ठीक है, बाकी आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, कमियां निकालना तो भैया दुनिया का काम है। ठीक है। अब यहां पर इन्होंने एक चीज और करी, वो क्या करी थी दोस्त याद रखिएगा। इन्होंने संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर तत्वों को बांटा। कि सर ये क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर तत्वों को बांटा? तो याद रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अभी हिंदी लिखूंगा फिर इंग्लिश भी लिखूंगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, बेसिस ऑन
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर इन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं? तो भाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम इन्हें 4 ब्लॉक में बांटते हैं। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर इनके 4 भाग हैं। पहले आते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो हमने इन्हें 4 भागों में, 4 ब्लॉक में बांटा है वैलेंसी के आधार पर। कितने ब्लॉक हैं इनके? 4 ब्लॉक हैं। तो जो आपके आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं ओवरऑल, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि भैया जी 4 ब्लॉक हैं। हमने इन तत्वों को 4 भागों में बांटा है, 4 ब्लॉक में बांटा है। नंबर 1 पर जो आप यहां पर पढ़ेंगे वो आप क्या पढ़ेंगे? आइए, नंबर 1 पर जो आप यहां पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होता है, एलिमेंट को जरूर तत्व कह सकते हैं। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और क्या विशेषता है एस ब्लॉक की? तो देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैंने अब्बाऊ का प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसमें एक बात मैंने आपको कही थी। क्या कही थी? कि जब जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो एस कक्षा में जाता है, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम ऊर्जा कोश एस कक्षक में प्रवेश करता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कहां पर जाना? दोष याद होना, एस कक्षक में जाना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस, है ना, कक्षम लिख दिया, या कक्षक होता है। ठीक है, एस याद रखिएगा, ऑर्बिट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिट में प्रवेश करता है तो वो एस ब्लॉक का, अगर वो पी में एंटर करता तो वो पी ब्लॉक का, अगर वो डी में एंटर करता तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता। सीधी सी बात है। एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 ग्रुप आते हैं, इसमें 2 वर्ग अर्थात ग्रुप आते हैं। कौन कौन से? एक आता है ग्रुप फर्स्ट, एक आता है ग्रुप सेकंड। कौन सा आता है? ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ये 2 आते हैं सामने। तो ये 2 ग्रुप हमें इजीली देखने को मिल जाते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ठीक है, 2 ग्रुप आते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनके अंदर जितने भी मेटल, भैया से हाइड्रोजन को छोड़कर इसमें सभी धातुएं हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ग्रुप फर्स्ट पढ़ लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट वर्ग 1, इसे क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। अल्कलाइन अर्थ, है ना, अल्कलाइन मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहता है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं आती हैं इसमें, अभी बताऊंगा कौन कौन सी। जैसे कि किसी को केरोसिन में रखना पड़ रहा है, सोडियम का नाम सुना है, हवा में आग पकड़ते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, ये क्षारीय धातुएं होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? इनकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर
कितना होता है, तो +1 होता है। इसी तरह से इनकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी या संयोजकता जो होती है वो इनकी 1 होती है। अगर इस ग्रुप 1 की बात करता हूं तो दोस्त याद रखना, इसमें एक हाइड्रोजन आता है, वो नॉन मेटल है। अधातु है। तो इसमें एकमात्र अधातु कौन सी आती है, हाइड्रोजन आती है। बाकी सारे के सारे जो आते हैं वो आपके कौन से होते हैं दोस्त, याद रखिएगा, वो सारे आपके क्या होते हैं, है ना, मेटल होते हैं, धातु होती है। यहां पर देखो मैंने एक बात आपको बताई थी कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। तो वो एस ब्लॉक कौन से हो सकते हैं, मतलब कि वो NS1 हो सकता है, ठीक है, एवं NS2 हो सकता है, NS2 हो सकता है। जहां n आवर्त की संख्या, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह से आप यहां पर इस चीज को देखते हैं। मैं ग्रुप फर्स्ट को आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर ग्रुप फर्स्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें 7 एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, 7 तत्व, ह, ली, ना, की, रब, से, पर। याद ट्रिक भी याद रख लेना साथ के साथ, ह, ली, ना, की, रब, से, पर। याद हलीना की रब से पर। याद पीरियोडिक टेबल में आपको कई बार बोल चुका हूं लेने का, आप सभी के पास एक आवर्त सारणी 5 रुपए वाली होगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सभी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अब प्यारे दोस्त, जब ये सभी देखने को मिल जाते हैं तो इसमें ये जो संरचना है H लिखा हुआ, ये है हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या है दोस्त, याद रखिएगा, एक अधातु है, नॉन मेटल है। बचे हुए आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सभी आपके क्या हैं, तो दोस्त याद रखिएगा, ये सभी आपके यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये सभी जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये आपके मेटल हैं, धातुएं हैं। ये सारी मेटल है शेष, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब देखो दोस्त, मैंने आपको कल एक पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो पहला आवर्त होता है उसमें 2 तत्व आते हैं, दूसरे आवर्त में 8 आते हैं, तीसरे आवर्त में 8 आते हैं, चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व आते हैं कि जी भैया। छठे और सातवें आवर्त में कितने आते हैं कि भैया 32-32 तत्व आते हैं। कितने आते हैं, 32-32 तत्व आते हैं। ये लाइन आप सभी को याद होनी चाहिए कि पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32, ये तत्व आते हैं। आप चाहें तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल का वापस से दिखा सकता हूं, पीरियोडिक टेबल आप देखिएगा। ये देखिए, इस लाइन में सिर्फ 2 तत्व हैं, फिर आपके 8 हैं, फिर 8 हैं, फिर 18-18, फिर 32-32 तत्व हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं प्यारे दोस्त कि इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, तो अगली दूसरी लाइन कितने तत्वों के बाद शुरू होगी कि सर 2 तत्वों के बाद, तो 1 में 2 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 3। तो ये लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया। दूसरी लाइन में टोटल 8 तत्व है, तो 8 के बाद अगला नंबर आएगा, तो 8 और 3 इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पोटेशियम अगला, फिर इसमें क्या जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। रुबिडियम, रुबिडियम में 18, 18, 36 और एक 37 हो जाएगा, क्योंकि अगला नंबर फिर 18 के बाद आएगा। उसके बाद सीजियम का एटॉमिक नंबर फिर से 18 जोड़ना होगा, तो 2 से 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 1 55, 55 एटॉमिक नंबर यहां पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। और फ्रांशियम अगला नंबर किसके बाद आएगा, 32 के बाद आएगा, तो 5 और 2 7, 5 और 3 8। आपको एक नंबर पता था, आपने सारे के एटॉमिक नंबर लिख दिए। अब आपको ये तो पता है कि भाई 7 लाइनें हैं, पहली लाइन में 2 तत्व हैं, फिर आपके 8 हैं, फिर 8 हैं, फिर 18 हैं, फिर 18 हैं, फिर 32 हैं, फिर 32 है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उन्हीं चीजों को ऐड करता गया। भाई नंबरिंग मुझे आती है कि इतने के बाद आएंगे, तो यहां पर हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी।
तो भैया ये आपका पहला ग्रुप यहां पर कंप्लीट होता है। हमने इसको क्या पढ़ा, क्षारीय धातुओं का ग्रुप पढ़ा। क्षारीय धातुएं जो होती हैं इनमें ये हाइड्रोजन है। इन धातुओं की दोस्त याद रखना, इनका आयनन विभव कम होता है। इनका आयनन विभव जो होता है कम होता है। कल मैंने आपको आयनन विभव पढ़ाया था, तो इनका आयनन विभव कम है। सबसे कम किसका था, हमने सीजियम फ्रांशियम पढ़े थे, याद आया? ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो सबसे लीस्ट होता है, इनका लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, जब आपने इन चीजों को अच्छे से नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, तो यहां से फिर हम अब नंबर 2 पर पढ़ते हैं, ग्रुप 2 को। हमने ग्रुप 1 पढ़ लिया, अब हम ग्रुप 2 को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, ग्रुप 2। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रुप 2 की। वर्ग 2। वर्ग 2 को हम अक्सर क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु के तौर पर आप ग्रुप 2 को जानते हैं, और ये भी एस ब्लॉक के एलिमेंट में आते हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं इसमें, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ट्रिक याद रख लेना इसकी, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। अब ये आपके सारे के सारे जो तत्व हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ठीक है, हिंदी में इन्हें क्षारीय मृदा धातु और इंग्लिश में अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, +2 होती है। वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता, तो संयोजकता इनकी 2 होती है। ये जो आपको बेटा दिख रहा है ये दूसरे आवर्त से शुरू होता है। एक बार पीरियोडिक टेबल देख लो, आप समझ में आ जाएगा। इस पहली लाइन का तत्व नहीं है ये कहां से शुरू हो रहा है, दूसरी लाइन से। कहां से हो रहा है, दूसरी लाइन से। देखो ये दूसरी लाइन में है, ये दूसरी लाइन में आ रहा है। किसमें आ रहा है, दूसरी लाइन में। तो ये दूसरी लाइन का तत्व है। अब यहां पर भी आप वही चीज अप्लाई कर सकते हो जो हमने पहले अप्लाई करी थी। क्या करी थी भाई, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। पहले वाले का याद रख लेना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। देखो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें, 7 लाइनें हैं आपके पास। पहली लाइन में कितने तत्व आते हैं, 2 आते हैं। दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 8 आते हैं, चौथे में 8 आते हैं, पांचवे में 18 आते हैं, छठे में 18 आते हैं, यहाँ पे 18 आएगा, छठे में 32 आते हैं। कितने आते हैं, 32। सातवें में 32 आते हैं। ये लाइन पहले से शुरू हुई क्या, नहीं सर, तो इसको छोड़ दो, ये ऐड नहीं होगा। कहां से शुरू हुई, दूसरे से। तो अगला एटॉमिक नंबर आएगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। कैल्शियम में फिर ये गया, 8 जुड़ेगा तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। फिर इसी तरह से स्ट्रोनशियम का जुड़ेगा 18, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 8, 38 हो जाएगा। फिर 38 में फिर क्या जुड़ेगा, 18 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो 38 और 2 40 और 10 50 और 6 56 हो जाएगा, 56। और राजी ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 88 हो जाएगा। तो ये आप एटॉमिक नंबर निकाल पाए इजीली। ठीक है ना, इजीली याद कर पाए। प्यारे दोस्त, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी।
पहले का एटॉमिक नंबर 4 था, ये दूसरी लाइन से शुरू हुआ, तो दूसरे में कितने तत्व होते हैं? 8, 8 4 12, फिर 12 और 8 20, 20 और 18 38, 38 और 18 56, 56 और 32 88, ये कंप्लीट हो गए। आप डायरेक्टली इनके दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह से इन चीजों को याद रख पाए। तो आपके पहले और दूसरे ग्रुप किसके अंतर्गत गए? एस ब्लॉक के अंतर्गत गए। हमने पढ़ा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते थे, है ना, दो ग्रुप क्षारीय धातु हैं, इनको अक्सर कहा जाता था, है ना। और उसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो पी ब्लॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक पढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नंबर 2, पी ब्लॉक एलिमेंट। जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, क्या होते हैं? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? याद रखिएगा, ऊर्जा कोश के पी कक्षक में जाता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कोश के पी कक्षक में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन entered in p सब सेल। तो p याद रखिएगा कक्षक के अंदर या सब सेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर इंटर होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p सब सेल में गया या p कक्षक में गया तो दोस्त याद रखिएगा, अरे बेटा मैं देखो ईज एम आर नहीं लगाता, इसलिए हो सकता है कि आपको कहीं पर दिख गया हो। ये कह रहा है सर एटॉमिक वैलेंसी लिखिए। नहीं बेटा मैं वैलेंसी ही लिखूंगा, क्या करना है बताइए। अगर किसी मैंने क्या क्या पढ़ाया, मृदा धातुएं तत्व पढ़ाया, तो तत्व की तो वैलेंसी होगी, ठीक है। आप फिर ये कहते हैं नहीं सर एटॉमिक वैलेंसी वर्ड लिखिए, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, वही चीज रहेगी। क्या करना है बताइए भाई, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ यार, हर जगह बस ये कमी वो कमी, ठीक है। क्या पढ़ा रहा था मैं, इसको क्यों मिटाया मैंने? क्या पढ़ा रहा था मैं? नहीं पढ़ रहे थे, कहाँ थे? पूरी लिंक ही टूट जाती है। ये पढ़ा दिया था ना अभी, ये तो पढ़ा दिया था। हाँ, पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक ऐसा होता है दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, इसमें मेटल, धातु, अधातु, नॉन मेटल एवं उपधातु, मेटेलॉइड, तीनों आते हैं। ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है ना, एस पी डी एफ चारों में से, जिसमें मेटल भी आता है, नॉन मेटल भी आता है, मेटेलॉइड भी आता है, ठीक है। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचता है? तो याद रखना लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन पी सबसेल या पी ऑर्बिट, जो भी आप कहना चाहें, उसके अंदर ये इंटर्ड होता है, उसके अंदर ये पहुंचता है, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसमें जो टोटल ग्रुप आते हैं, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, मतलब ये किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भैया किसी भी में भी जा सकता है, तो NS1 से लेकर NP6 तक हो सकता है। क्या हो सकता है? NS2 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। NS2 से
है ना, NP, जहां N क्या हो जाएगा दोस्त याद रखिएगा, कक्षा की संख्या हो जाएगी 1 to 6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। ये P ब्लॉक ऐसा है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था पाई जाती है। तो इसमें ठोस मतलब सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड, और गैस ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं दोस्त याद रखिएगा। हम 13 से लेकर के यहां पर सभी तत्वों की एक एक करके ग्रुप में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले 13 ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप 13, फिर यहां पर ग्रुप 14 की बात कर लेंगे। आइए एक बार पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख लो, मैं आपको बता देता हूं। ये ग्रुप 13, बरकत, अली, गया, इंडिया, तालिबान। ठीक है, फिर कहे शिव जी सुनो प्रभु, इस तरह से आप इन लाइन को याद रखते हैं। तो मैं आपको यहां पर ट्रिक बता देता हूं आपकी क्या होगी। ठीक है, बरकत, अली, गया। ठीक है, बरकत, अली, गया। अब ये तीन चीज, ये बी का मतलब होता है बोरोन, इसलिए इसे बोरोन फैमिली भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? बोरोन परिवार। तो इसे क्या कहा जाता है ना, इसे बोरोन फैमिली कहते हैं। देखो वापस से पढ़ लीजिए एक बार। बरकत, अली, गया, इंडिया, तालिबान। कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ओ स से टीपो। तो बरकत, अली, गया, इंडिया, तालिबान दोस्त याद रखिएगा, इस तरह से आप इसे याद रखते हैं। बरकत, अली, गया। ठीक है, बरकत, अली, गया, इंडिया, तालिबान। ठीक है, तो इंडिया, तालिबान इस तरह से, और फिर नीचे आप यहां पर है ना न्यूरिडियम को याद रख सकते हैं, NH को। ये देखिए यहां पर बरकत, अली, गया, इंडिया, तालिबान। अब इसी तरह से आप यहां पर किसे याद रख सकते हैं? इसी तरह से आप यहां पर याद रख सकते हैं दोस्त किसको, है ना। तो दोस्त याद रखिएगा इसी तरह से आप यहां पर, अरे इसको क्यों मिटाया मैंने। ठीक है, इंडिया, तालिबान। यहां पर कहे शिव जी, कहे शिव जी। ठीक है, सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5। ठीक है, 5। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बरकत, ट्रिक लिख रहा हूं साइड में, बरकत, अली, गया, इंडिया, तालिबान। ट्रिक यहीं तक बनती है, नीचे के आपको अलग से याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। अब दोस्त इसका एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। इस पूरे को कार्बन फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन फैमिली कहते हैं प्यारे। तो कार्बन फैमिली के रूप में हम इसे जानते हैं। हाँ, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला भी आप याद रख सकते हो, जो आपने स्कूल में रखा आप उसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां देखिएगा, इसमें अंत में जैसे मैंने आपको कहे शिव जी सुनो प्रभु पढ़ाया, यहां पर एक वर्ड एलिमेंट आ जाता है FL। तो आप इसे लिखना चाहो तो लिख लीजिए, बाकी मैं तो नहीं लिखता, लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर एक में लिख दिया दूसरे में नहीं लिखा, तो आप इसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे एटॉमिक नंबर बताना है। आप गौर से देखें तो ये बोरोन जो होता है ये तीसरे लाइन में आता है। कौन सी लाइन में आता है? तीसरी। ये देखो तीसरी लाइन में आता है, तीसरी लाइन में आता है, सॉरी दूसरी लाइन में आता है, 13वें 13वें में आता है, और दूसरी लाइन में आता है, दूसरे ग्रुप में आता है।
अब दूसरे ग्रुप में आता है तो एक चीज यहां पर आप नोटिस की होगी, आपने मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले लाइन में तत्व, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में और सातवें में। पहले में दो तत्व आते हैं तो पहली लाइन तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर आठ, फिर आठ, फिर आठ, फिर आठ, फिर आठ और सॉरी, है ना, दूसरे और तीसरे में आठ, चौथे और पांचवे में 18। पता नहीं दिमाग कहाँ काम कर रहा है मेरा। ठीक है, एक बार अगर लिंक टूट जाए ना तो यही दिक्कत होती है पढ़ाते हुए में, है ना। पहले में देखो, अब ये यहाँ से दूसरे से शुरू हो रहे, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 जुड़ेंगे, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा। अगर आप इनको जोड़ें तो दोस्त यहाँ पर देखिएगा भाई, इसको जोड़ा आपने तो 8 और 5 13। अब 13 के बाद में आप 8 जोड़ेंगे, भाई कौन सी लाइन आ रही है, चौथी लाइन। अब चौथी लाइन बच्चा यही गलती करता है कि भैया इसके बाद में यहाँ पर देखना कौन सी लाइन आएगी, चौथी लाइन। तो आपको ये वाले 8 से शुरू करना था, क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट ऑलरेडी था, आपने 8 जोड़ा, फिर आप अब 18 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, 18। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, इसको देखना। ये यहाँ पर था, अगला एलिमेंट जो आया वो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और 8, 8वें नंबर पर आया। लेकिन अब देखना यहां पर जब ये अगली बार यहां से आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 पे आया। फिर अगला भी 18 पे आएगा, फिर 32 और फिर 32 पे आएगा। तो ये तरीका थोड़ा सा बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, तो यहां पर याद रखना, यहां पर तीसरे से जुड़ना शुरू होता है, पहले और दूसरे का यहां पर कोई रोल नहीं होता, क्योंकि दूसरे में वो एलिमेंट खुद है। तो इसीलिए मैं कह रहा था तीसरे से ऐड होगा वो। तो 13 में जब आप क्या जोड़ेंगे प्यारे दोस्त, 13 में जब आप क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, तो कितना होगा ये, तो याद रखिएगा, है ना, 18 दूना 36 होता है, 36 में से 5 चला जाएगा। तो दोस्त, या फिर आप ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हो, 8 और 3 11 का, एक, एक और एक 2 और एक कितना हो गया, 3 हो गया, 31 हो गया। 18 13 31 हो जाएगा। 31 में फिर 18 जुड़ेगा, 8 और एक 9, है ना, और भैया 3 और एक 4, 49 हो जाएगा। 49 में फिर आप 32 जोड़ोगे, 9 2 11, एक हो गया यहाँ पर कि हाँ भैया, है ना, 4 और 3 7 और एक 8 हो गया यहाँ पर। फिर इसमें जोड़ोगे तो भैया 2 और एक 3 हो गया यहाँ पर, और 8 और 3 11 हो गया, 113। ये आपके यहाँ पर एटॉमिक नंबर निकालने का इससे सरल तरीका और कुछ नहीं हो सकता जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप याद नहीं रख सकते। एज इट इज यहाँ पर वापस से 8 जुड़ेगा, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 जुड़ेगा, तो 14 और 18, 8 4 12, ठीक है, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसी तरह से एसएन में क्या आ जाएगा, फिर 18 जुड़ जाएगा, तो भैया आपका 8 और 2 6, एक मिनट, है ना, 18 जोड़ लिया, 8 6 14, 14 और 18 32, और 32 में 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, मतलब कि 50 हो जाएगा। और फिर 32 जोड़ोगे तो 5 और 3 8, मतलब 82 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ोगे तो 114 निकल करके आ जाएगा। ये आपके एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका हो गया। चलिए, क्या जोड़ रहे हैं बेटा, अगर कल की क्लास नहीं देखी ना तो आपको आज जोड़ना समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, कल की क्लास एक बार देखो, इसीलिए मैंने कहा था कल बेसिक है, आज वही बेसिक आपका काम आ रहा है। अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सर, ये बच्चा बोल रहा है सर ये क्या जोड़ रहे हो आप, 8 18 32, ये बेटा तत्व की संख्या है, पहले में कितने तत्व हैं, किस में कितने तत्व हैं। तो आपने अगर कल की देखो, दिक्कत यही होती है, आप क्या करते हैं ना, पता है आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आप ना एक क्लास ले लेते हैं, अगर अगले दिन नहीं ले पाए तो आप परसों वाली में जुड़ जाएंगे उस क्लास को, इसको हम बाद में कर लेंगे। बेटा ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, ये सबसे बड़ी गलती है, इसको नहीं करना। आप अगर क्लास छोड़ दिए तो आप उस क्लास को पहले करिए जो आपकी छुट्टी हुई है। चलिए, ओके, चलिए, वेरी गुड। 13 और 14 हो गए, अब 15 और 16 पढ़ेंगे, 15 और 16 पढ़ेंगे, फिर 17 और 18 पढ़ेंगे। ग्रुप 15 और ग्रुप 16। 15 में आते हैं नाइट्रोजन, जिन्हें निक्टोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, नाइट्रोजन फैमिली। क्या कहते हैं, और ग्रुप 16 में आते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, अयस्क बनाने वाले का जो गुण रखते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ग्रुप 16 है ना, इनके दूसरे भी नाम है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अभी ये देख लीजिए कि नॉर्मली इन्हें हम क्या कहते हैं।
तो ग्रुप 16 को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली, है ना। फैमिली का मतलब जिनका पहला सदस्य जो होता है उस नाम से इन परिवार की शुरुआत कर दी जाती है। इनके कुछ अन्य नाम है, अदर नाम है। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन या कैल्कोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? चैल्कोजन। तो इनका एक नाम चैल्कोजन, या इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें और क्या कह सकते हैं? कैल्कोजन। चैल्कोजन या कैल्कोजन का मतलब होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओर, अयस्क बनाने वाले। जो अयस्क का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चैल्कोजन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्त याद रखना, अयस्क फॉर्मेशन, ओर फॉर्मेशन, ये अयस्क का निर्माण करते हैं, है ना। और नाइट्रोजन फैमिली को क्या कहा जाता है? नेक्टोजन कहा जाता है। नेक्टोजन के दो मीनिंग निकाले जाते हैं, या निक्टोजन कहते हैं, जो आप लिखना चाहो, है ना। निक्टोजन, निक्टोजन के दो अर्थ बताए जाते हैं। एक बताते हैं, ठीक है, एक बताते हैं कि भैया ये क्या करते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल निक्टोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर फॉर्मेशन, उर्वरक निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? फर्टिलाइजर, उर्वरक निर्माण करते हैं। और एक इसका मीनिंग निकल करके ये आता है कि नहीं भैया, ये दम घोटू गैस के बनाते हैं, है ना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे सटीक आंसर बनता है, दम घोटू मतलब जो मानव मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, तो दम घोटू गैस तो मोस्ट प्रोबेबल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता, तो हो सकता है मे भी बन भी सकती है। अब यहां पर जो आपकी ट्रिक बनती है वो क्या बनती है? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ठीक है, इसी तरह से यहां जो ट्रिक बनती है वो क्या बनती है? ओ, त, से, टी, पो, ओस से टीपो। अब दोस्त याद रखिएगा, अब मैं इनकी ट्रिक्स यहाँ साइड में लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ओके, यहां पर हम लिख सकते हैं ओ, त, से, टी, पो, ओस से टीपो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। दूसरे ग्रुप में एलिमेंट आते हैं आपके टोटल 8। आपको संख्या कहां से गिननी है? तीसरे से। चौथे में कितने आते हैं? 18। मतलब आपको ये वाला काउंट नहीं करना। पांचवें में कितने आते हैं? 18। और छठे में कितने तत्व आते हैं? 17। और सातवें ग्रुप में सॉरी, सातवें आवर्त में कितने आते हैं? सातवें आवर्त में कितने आते हैं? तो छठे और सातवें में 32-32 तत्व आते हैं। अब इन एलिमेंट्स को अगर आप निकालने की कोशिश करें तो 7 और 7 14 और एक 15। 15 यहाँ पर है ना, याद रखना फॉस्फोरस का हो जाएगा। आर्सेनिक का कितना हो जाएगा? तो 7 के बाद 15 आया, और 15 और 15 30, और 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 में मुझे क्या जोड़ना है दोस्त? वापिस से क्या जोड़ना है? 18। 8 3 11 का 1, 3 1 4 1 5। ठीक है, 51 हो जाएगा। 51 में मुझे वापस से 2 जोड़ना है, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब देखो यहां पर भी एज इट इज मुझे पहली बार क्या जोड़ना होगा? 8 जोड़ना होगा। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। 16 में 18 जोड़ूंगा तो 34 हो जाएगा। 34 में अगर मैं वापस से 4 और 2 32 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और 56 में वापस से अगर मैं 18 जोड़ रहा हूँ इसमें, 8 8 4 12, सॉरी 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 सॉरी, 18 जुड़ेगा, यहाँ 52 हो जाएगा। 8 4 12, 3 2 5। और यहाँ पर वापस से कितने जोड़ेंगे? 32। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 84। 8 16 34 52 84। ये मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जो एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे इजी होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा, पीरियोडिक टेबल वाली क्लास सीक्वेंस में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको अपलोड कराने में तेल निकल गया है मेरा। ठीक है, क्योंकि उसको जितनी बार अपलोड कराने की कोशिश करी वो बार बार आगे पीछे हो जाती है। तो उसको वो जैसी पड़ी है उसको पढ़े रहने, तो उसके साथ छेड़छाड़ अब मत करवाओ, क्योंकि अगर उसको छेड़छाड़ करने गए, बड़ी मुश्किल से अपलोड हुई है वो, 3-4 दिन लगे हैं उसमें। ठीक है,
अब आप वही तो दिक्कत होती है, अगर एक चीज करवा दी जाए, नहीं सर इसको सीक्वेंस में ये सर ऐसा कर दो, वो सर वैसा कर दो, भाई वो जैसे भी अपलोड हो गई है, शुक्र मनाओ कि वो अपलोड हो गई है बस। ठीक है, उसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा आप। ठीक है, याद रखना। तो ये आप इस तरह से इन तत्वों को याद रख सकते हो। प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न ये आते हैं, किस ग्रुप के तत्वों को चैल्कोजन कहा जाता है, किस ग्रुप के तत्वों को नेक्टोजन कहा जाता है, फर्टिलाइजर बनाने वाले का ग्रुप कौन सा होता है 15, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का सदस्य है 15, फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का सदस्य है 15। ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे थे उन्हें कल की क्लास पहले देखनी चाहिए, उसके बाद आज की क्लास उन्हें देखना चाहिए। चलिए 15 और 16 हो गए, अब एक लास्ट बचे हैं 17 और 18। 17 और 18। ग्रुप 17 जो होता है इसे कहा जाता है हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मेशन करने वाले, तो इसे क्या कहा जाता है? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली का मतलब क्या होता है? नमक बनाने वाले। ठीक है, उस पे वैसे डेट डली हुई है, जब आप वीडियो देखते हैं उसके पहले ही उस पर डेट आ जाती है, सीक्वेंस आ जाता है एक दो, तो वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे यहाँ पर ग्रुप 17 के, ग्रुप 17 के। ग्रुप 17 में कौन कौन से तत्व हमें देखने को मिल जाते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन। इसकी ट्रिक बड़ी थोड़ी सी खतरनाक वाली है। फिर फिर कल बाहर आई आंटी, है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, वो आपका कितना होगा? ठीक है, अब ये देखो, अगर आप इनको सीक्वेंस में भी याद रख सकते हो, इसका 7 था, इसका 8 था, तो इसका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। और यहां पर आते हैं आपके कौन कौन से? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, और एक सबसे अंतिम तत्व ओजी, ओगेन्सन। 118। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ही ना आर्गर के 0 रन। हीना आर्गर के 0 रन, इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है। अब दोस्त यहां समझिएगा, 9 में वापिस से क्या जोड़ा जाए? 8। 9 और 8 कितना होगा? 17। 17 में 18 जोड़ा जाए, 18 दूना 36, और एक कितना हो जाता है? -35। 35 में अगर मान लीजिए कि मैं वापस से 18 जोड़ता हूं तो कितना होगा? 8 5 13 का 3, 3 1 4 और एक 5, 53। 53 3 2 5, है ना, और 5 3 8, 85। एज इट इज यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ 9 में, भैया यहाँ पे है ना हीलियम का एटॉमिक नंबर 10 होता है, दूसरे ग्रुप से शुरुआत हो रही है, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18। 18 और 18 36, 18 तिया 54, कितना हो जाएगा? 18 तिया 54 हो जाएगा। इसमें 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 86। सॉरी 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 सॉरी, 18 दूना 36, 18 तिया 54। कुछ गलती, अरे माफ कीजिएगा दोस्त, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है यहाँ 10 आएगा, यहाँ 18 आएगा। ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ कि यार ऑर्गन का है ना, ऑर्गन का तो 18 होता है, 36 कैसे आ गया? 10 18, 18 में 18 जोड़ा 36, इसका होता है 54। ठीक है, और इसका होता है 4 और 2 6, 5 और 3 8, और इसका 6 और 2 8, 8 3 11, 118। इस तरह से पाई जाती है। जो जीरो ग्रुप की गैस होती है इन्हें कहा जाता है अक्रिय गैस। इंग्लिश में आप इन्हें नोबल गैस कहते हैं। इन्हें जीरो ग्रुप की गैस कहा जाता है। इन्हें एक परमाणविक गैस कहते हैं।
मोनो एटॉमिक एलिमेंट, एक परमाणविक तत्व कहते हैं इन्हें, है ना। इनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे हाई किसी का होता है? वो आपका इन्हीं गैसेस का होता है। सर्वाधिक आयनन ऊर्जा के तौर पर भी हम इन्हें जानते हैं। तो ये आपके यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। किसके हो गए? पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। पी ब्लॉक के एलिमेंट की मैंने बात करी, मैंने आपको सारे बता दिए, ठोस, द्रव, गैस, सब तरह के तत्व पाए जाते हैं यहाँ पर। अब एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ड यूज होता है कभी कभी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। उस वर्ड को क्या कहा जाता है? उस वर्ड को कहते हैं हिंदी में निरूपक तत्व। क्या कहते हैं? निरूपक तत्व। कि ये निरूपक तत्व क्या होते हैं? निरूपक तत्व को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, है ना। होते हैं ना जैसे गाड़ी वगैरह दिखाने वाले, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो दोस्त याद रखना, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट टुगेदर, या फिर आप इनको इजी और इजी कर लो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको आपस में संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है ना, निरूपक तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में, और साथ में पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इनको अगर हम इस तरह से दोनों को एक साथ अगर हमें लिखना हो, ठीक है, तो हम इन तत्वों को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबल यही वो तत्व होते हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम किसे कहते हैं? जैसे एस ब्लॉक के अंदर पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा, और यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये ग्रुप पढ़े। तो दोस्त याद रखिएगा, ये 6 और 2 8 ये सभी ग्रुप को अगर हम मिला लें, अर्थात हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को अगर एक साथ रखते हैं, तो उन तत्वों को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के तौर पर जानते हैं। कैसे जानते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के तौर पर हम उन्हें जानते हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। डी ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कल पढ़ने के बाद में मैं आपको कल क्या पढ़ाऊंगा, धातु अधातुएं क्या होती हैं और तत्वों के उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं, ये हम कल पढ़ने वाले हैं। मैं इस शनिवार को आपकी क्लास लूंगा शाम को 8 बजे, तो आप ये मत सोचना कि इस शनिवार आपके मॉक की जगह आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भैया, पीरियोडिक टेबल लगभग याद हो गई, अच्छी बात है।